राम राम भाई सरन है। मैं थारा भाई मुंटी का दिन पानी पत्ता है। आज एक जो रूल पास करा है कोर्ट में था कि जोन से यहाँ रावली पर्वत है जोन से 100 मीटर तक नीचे के हैं इन सारे न काटेंगे। अगर एक बात देखी हो तो मान लिया आप गूगल पर भी सर्च करोगे, ये अरावली पर्वत कम से कम 800 किलोमीटर के दायरे में तो फैल रहे हैं। और ये पर्वत राजस्थान तक गुजरात और हरियाणा में भी कुछ लगते एरिया हैं जिनमें ये पर्वत हैं। तो ये इतना प्रदूषण होने लग रहा है। मैं दिल्ली में भी पानीपत में भी इतना ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा। इसने घटाने की बजाय इसने बढ़ाने पर चल रहे हैं कि प्रदूषण और कुकर बढ़ागा। कोई सोच नहीं रहा है इस बारे में, ना कोई बोल रहा। इन रूल पास कर दिया सीधा सीधा कि भाई ये पर्वत हैं सारे इन नष्ट करेंगे, इन काटेंगे। उन पर्वतों पर कम से कम करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे हैं और उनके साथ साथ उन पर और अन्य जीव रहते होंगे, जगह हिरण होगी या और चिड़िया होगी और भी बतेरे जो जानवर हैं उसमें रह रहे होंगे, उनका वह मरेंगे। साथ के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होगा। और ये रूल पास कर भी दिया। अगर मान लो अगर अभी कोई जनता इकट्ठी होगी बोलेगी तो ये मान लो कुछ रोकथाम हो भी इसका, नहीं तो अगर सारे इंसान चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होना। ये हमारे इतने बड़े बड़े नेता जो उनसे बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं, मैं इनकी नहीं समझ मानती। एक या थोड़े दिन पहले मुद्दा चल रहा है उस पर दो ब्राह्मण पंचायत इकट्ठी हो रही है। नो को है कि भाई जाट राक्षस है, जाट नो को है ब्राह्मण राक्षस है। ये हमारे जुन से बड़े हैं, ये इन्हें बातें मुड़ रहे, इन बारे में कोई बातें नहीं कर रहा कि भाई महंगाई इतनी हो रही है और इतना प्रदूषण हो रहा है, सरवाइव करना लोगों ना मुश्किल हो रहा है। उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस बारे में बात चल रही है भाई यो हिंदू है, हिंदू ने यह बात को कर कह दी, यो मुसलमान है, मुसलमान ने यह बात क्यों कह दी। ये डांडा पांडा है जो उनसे चल रहे गया साध्वी है, उसने कह दिया भाई बाबे पिट्टू के, उसका नाम ले दिया जो उनसे सही बाबे हैं। वहाँ तो कुछ बोल नहीं रहे जो उनसे ये फरवड़ी अंडा है, या बीच में अपनी बात कर रहे हैं, कुकर कह रहे कुकर नहीं। पानीपत में इतना प्रदूषण हो रहा है, आँखें और गले में इतनी लोगों को दिक्कत आने लगी है बहुत ज़्यादा। प्रदूषण न घटाने के लिए सरकार ने करना चाहिए था कि भाई पेड़ पौधे लगाओ है। सरकार तो है उनके पेड़ पौधे की चीज करने लाग रही है, उन्हें पढ़ने लाग रही। ये भाई है एक अपना हसन जागलन, ये हॉस्पिटल में मतलब कि वर्क है इसका। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, इसकी जबानी सुन लो आप, ये खुद बोलने लग रहा है कि हाँ इतने पेशेंट आने लग रहे हैं हॉस्पिटलों में जिनकी मतलब कि खराब हवा के कारण आँखों में और गले में दिक्कत होने लग रही है। एक बार इस भाई की भी बात सुनो। पहले तो इतने केस देखने को मिले भी नहीं थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। जो पानीपत में प्रदूषण ज्यादा, इतनी फैक्ट्री चल रही है दिन रात, इनके कारण ऐसा हो रहा है कि अपने शरीर का जो O2 लेवल है ना वो 90% से ऊपर रहना चाहिए। अब एक जवान लड़के का, 20-25 साल लड़के का भी प्रदूषण के कारण 88-87% होने लग रहा है। और जो प्रदूषण है, धुआं इतना, अभी बाहर भी देखेंगे तो धुआं इतना ज्यादा फैल रहा है जैसे धुंध पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है धुआं। उसके कारण गले में जलन है, आंखों में जलन है, बहुत बुरा हाल हो रखा है बिल्कुल। इसके लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए बहुत कड़ी उस पर कि ना कटे पेड़। जितने के पेड़ ठीक बचे रहोगे उतना ठीक रहेगा, जी जाए मानस थोड़े देर कुछ। अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो इनके जो ये राजनेता ना ये तो अब फ्यूचर की बिल्कुल स्थिरीकरण पर चल रहे हैं। वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। अगर एक मीटिंग इनकी हो ना तो वो मीटिंग कम से कम करोड़ों में पड़ती है। उनकी सिक्योरिटी आती है, उनका आने जाने का खर्चा, और भाई उनकी मीटिंग में खाना पीना चलेगा, सारे काम होंगे अपनी। इनके पास जब ये राजनेता बनते हैं, जब इनके पास अगर 100 करोड़ रुपया है, राजनेता बनने के बाद 5 साल के अंदर अंदर इतना पैसा हो जाएगा इनके पास हद से ज्यादा। अरे ये देखो ना, आदमी नौकरी लग गया, अपना नॉर्मल बंदा नौकरी लग गया, उसकी तो पेंशन खत्म कर दी है। और ये एक MLA अगर 5 MLA बन गया तो उसकी 5 पेंशन है। इसकी कोई सुनवाई नहीं है कि ये क्यों है क्यों नहीं है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बात जाएगी इसलिए जो बनाने लग रहे हैं। जो उनसे मुद्दे उठाने चाहिए मुद्दे उठाए नहीं रहे। ये कह रहे वंदे मातरम के ऊपर बात चल रही है, और तो और जो उनसे हमारे बड़े बड़े नेता है
ये गौतम है, उन्होंने मतलब कुछ टिप्पणी करी होगी जाटों के बारे में। इस बात पर बहस चल रही है भाई ब्राह्मण जाट की। अगर ये मुद्दे नहीं हो, अगर बैठे हैं अब इन पर बस हिंदू मुसलमाना पे इन पर बात ठहरे है ना, तो किसी काम धंधे के बारे में कि कैसे बढ़ेगा। ये इतने बुद्धिजीवी जो से नेता बने बैठे हैं यार, हाई कोर्ट में तो पढ़े लिखे आदमी होंगे, वकील है, जज है, कम से कम इनमें तो इतनी अकल होनी चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में अपने बचाने खातिर पेड़ लाने हैं, काटने नहीं। अरे आज तक वह इतने साल हुए हैं, अगर पर्वत थे किसी कोई दिक्कत नहीं रही, किसी से कुछ बढ़िया चीज़ तो दे रहे थे, मेडिसिन मैंने इन तो पेड़ पौधे थे, ऑक्सीजन हमने मिलन लग रही है, उनने काटने पर लग रहे हैं। चलो एक तो आदमी सोचे कि हाँ बड़े लेवल पर जाकर कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ देश खातर बढ़िया नाम करेंगे, बढ़िया है तो अपने देश ने कुछ और पीछे लेकर जाना करे हैं। अभी तो यहाँ IQ लेवल दिखाने लगे होगा, दिल्ली का 700 पार जा लिया है, पानीपत का 300 पर चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो यार पानीपत में भी 700-800 लेगा। दुनिया मतलब कि आज का युवा इतना बेवकूफ़ हो चुका है, कोई भी जागरूक नहीं है। सब ने बस इन पे हिंदू मुसलमान पे बात करनी है कि किसने क्या गाने में क्या बोल दिया उस बारे में बात करनी है ना। कोई भी मतलब कि नेता इस बारे में नहीं बात कर रहा। टैक्स इतना बढ़ा दिया, हद ज़्यादा महंगाई इतनी बढ़ा दी, पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, डीजल इतना बढ़ा दिया, कोई किसी कुछ बारे में बात नहीं चल रही है। बस ये इतने नेता बैठे हैं, कोई भी नेता इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई ये पेड़ मत कटवाओ और इन्हें बचाओ। सब अपने उसमें मगन हो रहे हैं, पैसा मनन लग रहा है फ्री फंड का, और अपना जीवन बढ़िया कट रहा है। दूसरे जो मान लो जनता है अपने STC कराओ। ये जितने भी नेता होता है इनके सारे के बच्चे दूसरे देशों में सेटल हो लिए, वो पढ़ने लग रहे हैं। इंडिया में तो कोई होगा जो इंडिया में रह रहा है, इनका लड़का हो या इनका लड़की। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वह कहाँ जाओगे। प्रशासन है, प्रशासन सबको डंडा देना रह के कितने तो इन्हें काम धंधे बंद करा दिए लोग आगे। तो थोड़े जागरूक हो, इस बारे में सोचो, इस बारे में बोलो। अपनी कम से कम ना भी कुछ होता अपने फ़ोन पे सेव ट्री के नाम से कुछ स्टेटस लगाओ, आगे अपनी बातें बढ़ाओ। अगर अपना आने वाला फ्यूचर सिक्योर करना है तो ये जो सरकार ने रूल पास करा है इसको रोकना पड़ेगा, तो ही अपना फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो पाएगा। तो सभी इन बातों पर ध्यान से सुनो, जुड़ो और एक इकट्ठे हो गए इसका विरोध करो। 800 किलोमीटर के अंदर अंदर कितने सारी पहाड़ियाँ, कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सारा वन का हरण होगा, कितना सारा काम नष्ट होगा। तो सभी इस बात पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सोचो ये सरकार क्या कर रही है हमारे साथ और क्या नहीं।